आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है और बेल मिलना कोई अपवाद नहीं है। बड़े से बड़े अपराधी लालू यादव रहे हों, मधु कोड़ा रहे हों, जिन्होंने घोटाले किए, ये लालू यादव चारा घोटाले में बेल मिली, बाद में कन्विक्ट हुए, जेल गए। अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो आज टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है कि गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब साक्ष्य है जांच एजेंसी के पास, सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे गए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। बेल मिलना है, कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी ना सकता हो। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत कोर्ट ने जरूर दी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के काम करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। तो ये सशर्त जमानत है और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए हैं। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का भ्रम फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। आज कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत है। तो केवल बेल है, चार्जेस से बरी नहीं हुए हैं, इस बात को समझना होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग जो प्रधानमंत्री ने छेड़ी है वो लगातार जारी रहेगी और जिन्होंने भी घोटाले किए हैं उनको उसकी सजा कोर्ट अवश्य देगा, ऐसा हमारा मानना है। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो? दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं। कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। दिल्ली के लिए अगर थोड़ा भी दर्द होता तो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता, किसी को बिठाता, दिल्ली कम से कम चलती। आज दिल्ली की हालत क्या है? सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, बिजली पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, सब परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर नैतिकता है तो अपने पद से इस्तीफा दो, अपने ये राजमहल का मोह त्यागो। कुर्सी से चिपके रहकर आप जब काम ही नहीं कर सकते, साइन ही नहीं कर सकते, तो क्यों हो पद पे? ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली को और कितने दर्द दोगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी, लेकिन ये कहते हुए कि मुकदमे को चलाने का ग्राउंड ठीक थे। आप इस घोटाले के अंदर शामिल हैं, आप जेल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप इस मामले पर कोई बयान नहीं दे सकते और आप विदेश नहीं जा सकते। इतनी शर्तों के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने जो आज बेल दी है, मैं ऑनरेबल कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपना जो डिसीजन लिया है उसको
एक समय पीरियड के आधार पर लिया है, एक पीरियड के बाद बेल मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में यह भी बता दिया है कि आप ये काम नहीं करेंगे और केस की सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा वो मानना होगा। तो बहुत जल्द ही केस की सुनवाई पूरी होकर दोबारा से मुख्यमंत्री साहब को जेल जानी पड़ेगी। अब वो इतने बीच में पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रहते हैं या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इतनी शर्तों के साथ बेल मिलने पर जो लोग आज खुश हो रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी जमानत कुछ समय के लिए है, परमानेंट जगह तो आपका सबूत आपके साथ जब खड़ा होगा कि वो आपके अगेंस्ट है तो आपको जेल फिर से जाना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए बेल पर बाहर आना मुख्यमंत्री साहब को बहुत मुबारक हो।